दोस्तों, एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे और उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बह रही थी। उस नदी के एक तरफ एक राजा का राज्य था और उस नदी के दूसरी तरफ एक दूसरे राजा का राज्य था। दोस्तों, उन दोनों राजाओं में उस नदी को लेकर विवाद बना रहता था और वो दोनों राजा उस जंगल में रहने वाले महात्मा को अपना प्रिय गुरु मानते थे और उन पर बहुत ही अटूट विश्वास रखते थे। जब भी कोई उन पर मुसीबत आती तो वो दोनों सबसे पहले महात्मा के पास जाते और उनसे उसके बारे में उस बात को जरूर पूछते। दोस्तों, एक बार उस नदी को लेकर उन दोनों राजाओं के बीच में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बड़ा कि नौबत युद्ध तक आ गई। अब दोनों राजा सलाह करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। उन दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने वो दोनों उसी कुटिया पर पहुँचे जहाँ पर वो महात्मा जी रहते थे। दोस्तों, जब पहला राजा आया तो उसने महात्मा जी से युद्ध के लिए महात्मा से आशीर्वाद मांगा। तभी महात्मा जी ने कुछ देर तक उस राजा को देखा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में हमको जीत दिखाई नहीं दे रही है, आगे ईश्वर की मर्जी। दोस्तों, यह सब सुनकर राजा पहले तो थोड़ा उदास हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो हम पूरी ही ताकत से लड़ेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे, और यदि हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय करके वो राजा अपने गुरुदेव के यहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद दूसरा राजा जीत का आशीर्वाद प्राप्त करने उसी महात्मा के पास पहुँच गया। उस राजा ने महात्मा जी के पैर छुए और महात्मा जी से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी कुछ देर तक उस राजा की ओर देखते रहे और बोले कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में विजय है। राजा महात्मा की बातों को सुनकर के खुशी से झूमने लगा। दोस्तों, राजा ने जब ये सुना तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब वो राजा अपने गुरुदेव के वहाँ से वापस चला तो वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध का निर्णय आज ही कर लिया हो और वो अपना युद्ध जीत चुका हो। दोस्तों, जब युद्ध का दिन आया तो दोनों राजाओं की सेना आमने सामने खड़ी हो गई और युद्ध का डंका बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोच करके लड़ाई लड़ रही थी, चाहे किस्मत में हार हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी पूरी जी जान से ताकत लगाएंगे और हम पूरी ताकत के साथ इस युद्ध को जीतेंगे। और दूसरी तरफ की सेना ये सोच करके लड़ाई लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े की पैर का नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। दोस्तों, राजा ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि जीत तो मेरी ही होने वाली है। बस वो राजा इसी बात को लेकर के युद्ध को बड़े आराम से कर रहा था। कुछ ही देर के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और राजा घायल हो गया और वो अपने दुश्मनों के बीच घिर गया। दोस्तों, पहले राजा के सैनिकों ने उस राजा को बंधक बना लिया और ले जाकर अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम महात्मा जी के कहने के अनुसार उल्टा हुआ। तभी निर्णय के बाद महात्मा जी वहीं पर पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी ही आशा थी कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। तभी दोनों राजाओं ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आखिर ये कैसे संभव हो गया। तभी महात्मा जी ने बड़ी ही सरलता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने ही सही जगह पर है, परंतु तुम लोग बदल चुके हो। तभी महात्मा ने विजेता राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब आपको ही कि देखो राजन, आप असंभव बात को सुन करके आपने युद्ध के लिए दिन रात एक कर दिया और आप सब कुछ भूलकर युद्ध जीतने के लिए जबरदस्त तैयारी करने लगे। यह सब सोच करके कि परिणाम चाहे जैसा भी हो, हम अपने युद्ध में हार नहीं मानेंगे। खुद हर बात का ख्याल रखा और खुद ही अपनी रणनीति बनाई और पूरी ताकत के साथ युद्ध किया। अब महात्मा ने उस राजा की ओर इशारा किया जो राजा पराजित हो चुका था और कहा, हे राजन, आपने तो युद्ध पहले ही जीत लिया था और उस जीत का आपने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था। आपने अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल भी नहीं रखा और अपनी सेना को कैसे खुशहाल रखते होंगे, और हुआ वही जो होना लिखा था। हे राजन, भाग्य नहीं बदला, परंतु जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना राय बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। तो भाग्य उसी लोहे की तरह वही खिंचा चला आता है जहाँ पर कर्म रूपी चुम्बक होती है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सब सत्य है कि भाग्य भी उन्हीं व्यक्तियों का साथ देता है
जो अपने जीवन में कर्म करना जानते हैं, और जो व्यक्ति कर्म करते हैं संसार में भाग्य उन्हीं का साथ देता है, क्योंकि वो कर्महीन है। जब भी वो कोई कर्म करता है तभी इस संसार में भाग्य उसका साथ देता है। खुरखुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए उसे रोज घिसना पड़ता है। ऐसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में हम चाहे जिस क्षेत्र में हो, जिस गांव में हो, जिस शहर में हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए और अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कर्म रूपी चाबी जब तक अपने भाग्य के ताले में नहीं लगाएंगे तब तक आपके भाग्य का ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि कर्म रूपी चाबी से ही आपके भाग्य का ताला खुलता है, अर्थात आपकी किस्मत का ताला खुलता है। मित्रों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।